प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए आरबीएससी की क्लास 5th के इंग्लिश के 14th चैप्टर एक गुरु भगत गर्ल कालीबाई, एक गुरु भगत कन्या कालीबाई के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग भी नोट किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इसके ग्लोसरी, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बुक के अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स बहुत कम दिए हुए हैं, ज्यादातर वर्ड्स चैप्टर के अंदर हैं। वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे और मैं उम्मीद करता हूं आपने उन्हें अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। आज हम उन डिफिकल्ट वर्ड्स को पढ़ेंगे जो इस बुक में है। पहला है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, एगिटेशन। सेकंड है अनाउंस। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, घोषित करना, डिक्लेयर, टू डिक्लेयर। एक्टिविस्ट, आंदोलनकारी, ए पर्सन हु वर्क्स टू अचीव पॉलिटिकल और सोशल चेंज, एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य कर रहा है। अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब होता है विरोध। The act of strongly disagreeing with somebody, something, especially with the aim of preventing something from happening. जब हम किसी चीज का या किसी व्यक्ति का बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, खास कर हम किसी चीज को होने से रोकना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं विरोध। इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश का अर्थ होता है स्थापित करना। टू स्टार्ट और क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन को शुरू करना या बनाना। नेक्स्ट है कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है संचालन करना। टू ऑर्गेनाइज एंड परफॉर्म ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी खास गतिविधि को ऑर्गेनाइज करना और उसको परफॉर्म करना। कैंपेन, कैंपेन का अर्थ होता है अभियान। ए सीरीज ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज that are intended to achieve a particular social, commercial or political aim. कुछ सोची समझी योजना के अंतर्गत गतिविधियां करना, अभियान करना, ताकि हम एक खास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। कॉलोनियल, कॉलोनियल का अर्थ होता है औपनिवेशिक। connected with or belongs to a country that controls another country, किसी ऐसे देश से संबंध रखना या जुड़ा होना जो किसी दूसरे देश पर नियंत्रण रखता है। इंटेंसिफाई, बढ़ाना। टू इंक्रीज इन डिग्री और स्ट्रेंथ, ताकत या क्षमता में किसी चीज को बढ़ाना। सीवरली, गंभीर रूप से। वेरी बैडली और सीरियसली। अनकॉन्शियस, मूर्छित, बेहोश। इन ए स्टेट लाइक स्लीप बिकॉज ऑफ एन इंजरी और इलनेस एंड नॉट एबल टू यूज योर सेंसेस, एक नींद जैसी अवस्था, चाहे वो किसी चोट से हो या किसी बीमारी से हो, जिसमें आप अपने इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सीकल, सीकल होता है हंसिया, इसे हम दांतरी भी कहते हैं, कुछ इस शेप की होती है। ए टूल विद ए कर्व्ड ब्लेड एंड शॉर्ट हैंडल, यूज फॉर कटिंग ग्रास टेक्सट्रा, तो ये एक ऐसा औजार होता है जिसका की कर्व्ड ब्लेड, मुड़ा हुआ धार होती है और छोटा सा हैंडल होता है जो घास वगैरह काटने में इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रोक, प्रहार।
ए सिंगल मूवमेंट ऑफ द आर्म व्हेन हिटिंग समबडी समथिंग। किसी को मारने के लिए जब हाथ से हम कुछ मारते हैं उसे हम कहते हैं प्रहार। अनजस्ट, अन्यायपूर्ण। मासिव, एक्सट्रीमली लार्ज और सीरियस, बहुत ही बड़ा। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसकी एक्टिविटी। पहला है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प का चुनाव करो। ये 4 हमारे सामने ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही होगा वो हम यहां पर भर देंगे। द प्रिंस एंड द ब्रिटिश वर इन फेवर ऑफ। राजकुमार और अंग्रेज किस पक्ष में थे? ए रनिंग द स्कूल, स्कूल चलाए जाएं। बी क्लोजिंग द स्कूल, स्कूल बंद किए जाएं। सी ओपनिंग द स्कूल, स्कूल खोले जाएं। डी हेल्पिंग द स्कूल, स्कूलों की मदद की जाए। तो देखिए, अंग्रेज और राजकुमार चाहते थे, आपने पाठ पढ़ाई है, वो तो स्कूलों को बंद करना चाहते थे। काली बाई सेव्ड, काली बाई ने किसकी जान बचाई? ए नाना भाई, बी ठाकर बप्पा, सी सेंगाबाई, डी गांधी जी। तो काली बाई ने जान बचाई सी सेंगाबाई की। आगे जो लाइनें दी गई हैं हमें ये बताना है कि वो सही है या गलत है। तो पहला क्वेश्चन, पहली लाइन है, नाना भाई रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल बिकॉज ही वांटेड टू टीच द स्टूडेंट्स। नाना भाई ने स्कूल को बंद कर देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए उन्होंने स्कूल बंद नहीं किए। ये है ट्रू। सेकंड है, सेंगा भाई वाज ए पुलिसमैन। सेंगा भाई पुलिस के आदमी थे, बिल्कुल गलत है। सेंगा भाई जी भील तो अध्यापक थे। तीसरा है, काली बाई कट द रोप विद ए नाइफ। काली बाई ने रस्सी को एक चक्कू से काटा, बिल्कुल गलत है जी। काली बाई ने दांतरी या हसिया जो इस शेप का होता है ना, उससे काटा था। चौथा है, पेट्रोटिज्म इज टू लव आवर मदरलैंड एंड वर्क फॉर हर वेलफेयर। देशभक्ति हमारी मातृभूमि को प्रेम करना और उसकी भलाई के कार्य करना है, बिल्कुल सही है। काली बाई वाज ए टीचर, काली बाई टीचर थी? नहीं जी, काली बाई तो क्या थी? हाँ बच्चों, काली बाई तो एक स्टूडेंट थी। तो ये क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है, वाई वाज द प्रजामंडल ऑफ डूंगरपुर फॉर्म्ड। तो इसका आंसर है, द प्रजामंडल ऑफ डूंगरपुर वाज फॉर्म्ड टू कंडक्ट a campaign against closing of schools and demanding the end of colonial rules। डूंगरपुर के प्रजामंडल को स्कूलों को बंद करने और औपनिवेशिक शासन, अंग्रेजों के शासन को अंत की मांग करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नाना भाई खांट। नाना भाई खांट कौन थे? व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया? तो बच्चों, नाना भाई खांट वाज ए टीचर, वो एक टीचर थे। ही रेन ए स्कूल इन हिज हाउस टू टीच दी स्टूडेंट्स। वो अपने घर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल चलाते थे। नेक्स्ट है, वाई डिड द पुलिस टेक सेंगा भाई ड्रैगिंग ऑन द रोड। पुलिस सेंगा भाई को सड़क पर घसीटते हुए क्यों ले गई? तो बच्चों, इसका आंसर है, द पुलिस टुक सेंगा भाई ड्रैगिंग ऑन द रोड। पुलिस
सेंगा भाई को सड़क पर खींचते हुए इसलिए ले गई बिकॉज ही हैड कंटिन्यूड टू टीच द स्टूडेंट डिस्पाइट नैना भाई's डेथ, क्योंकि नाना भाई की मौत होने के बावजूद उन्होंने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। ठीक है बच्चों, अब हमें इन फिल द ब्लैंक्स को पूरा करना है। इनमें कुछ लेटर मिसिंग हैं। तो पहला शब्द है बच्चों मूवमेंट। इसमें देखिए MOVEMENTS मूवमेंट्स। सेकंड है प्रिंस PRINCE प्रिंस। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। थर्ड है कैंपेन CAMP। कैंपेन की स्पेलिंग है CAMPAIGN कैंपेन। नेक्स्ट है पेट्रियोटिज्म, ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था PATRIOTISM पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। नेक्स्ट है पैलेस PALACE पैलेस। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश UNCONSCIOUS अनकॉन्शियस। इन्हें आप नोट कर लेना बच्चों कॉपी में और फिर इन्हें याद कर लेना। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है और कॉपी में लिखना है। तो बच्चों डिक्शनरी में जो शब्द होते हैं वो ABC पैटर्न से होते हैं। तो पहले ये देखो यहाँ पे क्या कोई शब्द की शुरुआत, ये हमें पहला अक्षर देखना है। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले इसमें कैसे शब्द आएगा ए। तो पहला शब्द बनेगा एक्टिविस्ट, क्योंकि शुरुआत किससे बन रही है ए से। तो पहला बन गया हमारा एक्टिविस्ट। ए के बाद हमारा आएगा बी। बी पे हमारे पास कोई नहीं है, ना हमारे पास सी पे है, ना हमारे पास डी पे है, ना ई पे है, देखो ना एफ पे है, जी पे नहीं है, एच पे नहीं है, आई पे नहीं है, जे पे नहीं है, के पे नहीं है, एल पे नहीं है, एम पे हमारे पास है मर्डर। तो यहाँ पे दूसरा वर्ड आ जाएगा मर्डर। ओके बच्चों, अब हमारे पास तीसरा वर्ड आएगा MNO। ओ पे भी नहीं पी। अब पी में हमारे पास में 3 वर्ड है पुलिस, प्रिंस और प्रोटेस्ट। तो इसमें आप सबसे पहले देखोगे कि पहला वर्ड तो सेम हो गया, अब सेकंड वर्ड मिलाओ। इसमें है ओ, इसमें आर और इसमें ओ। अब ये भी दो में सेम हो गया, तो थर्ड वर्ड मिलाओ। इसमें एल, इसमें टी। तो पहले क्या आता है एल आता है, IJKLMNOPQRST एल आता है। तो यहाँ पे पहला वर्ड बन जाएगा पुलिस। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा बन जाएगा प्रोटेस्ट। अब हमारा वर्ड बन जाएगा प्रिंस, क्योंकि पुलिस के बाद में आएगा प्रोटेस्ट, फिर आएगा प्रिंस। तो ये हमारा हो गया यहाँ वाला पूरा। अब नेक्स्ट है प्रिंस के बाद में हमारा है पी के बाद में है हमारा पी क्यू। क्यू पे कोई नहीं, आर। आर पे हमारा है रोप। तो यहाँ पे आ जाएगा रोप। ओके, RS, एस पे कोई नहीं है, टी। टी पे देखिए हमारे पास एक है टीचर और एक है टुडे और एक है ट्रेडिशनल। 3 है हमारे पास में। तो पहले ये देखो TE, ई पहले आता है, ई के बाद ओ आता है और फिर आर आता है। तो पहले आ जाएगा टीचर, फिर है एक और वर्ड है बेटा एच। इसके बाद ये आएगा टीचर 13, फिर आएगा टुडे, फिर आएगा ट्रेडिशनल और लास्ट में हमारा आएगा व्हीकल। तो इस तरह से ये वर्ड डिक्शनरी में सेट होते हैं। अब हमें है इसमें हमें दी का यूज देखना है। ठीक है, तो जब हम किसी
इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि एक वचन वाली जो संज्ञा है जिसको हम गिन सकते हैं, उसके लिए हम ए या एन का यूज करते हैं। पर एक बार ही ए और एन का यूज करते हैं। जैसे देखिए, काली बाई रेन टूवार्ड द ट्रक विद अ सिकल, पहली बारी आया तो हमने अ लगाया। टू कट्स द रोप एंड फ्री सेंगाबाई, काली बाई ट्रक की तरफ एक सिकल, एक दांतरी लेकर दौड़ी और उसने सेंगाबाई को आजाद करा दिया। कैसे किया? शी रीच्ड हर टीचर, वो टीचर तक पहुंची। एंड कट द रोप विद वन स्ट्रोक ऑफ द सिकल, देखिए पहली बारी में आया तो ए आया, दूसरी बारी में आया तो द आया। क्यों आया द? इसका कारण ये था कि फर्स्ट टाइम में हमारे सामने एक सिकल थी, लेकिन दूसरी बारी में जब हमें पता है तो हमें पता है कौन सी सिकल है। इसे हम रेफरेंट यूज कहते हैं। ठीक है, इसे हम रेफरेंट यूज कहते हैं क्योंकि पहली बारी में तो हमें पता नहीं थी, दूसरी बारी में हमें पता है कि ये वो सिकल है जो काली बाई के हाथ में है, इसलिए इसे हम रेफरेंट यूज ऑफ दी कहते हैं। दी का इसके अलावा प्रयोग यूनिक चीजों को बताने में, डेफिनेट, यूनिवर्सल और स्पेसिफिक चीजों को बताने में किया जाता है। जैसे जो दुनिया में एक है, जैसे कि द सन, द मून, द स्काई, द स्टार्स, द वर्ल्ड। द का प्रयोग पहाड़ियों के नाम जैसे कि द अरावली, आइलैंड के नाम जैसे द अंडमान्स, बड़ी नदियां जैसे द गंगा, बड़ी बिल्डिंग्स जैसे द ताजमहल, पवित्र किताबें जैसे रामायण, द रामायण, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे द फ्लूट, डायरेक्शन जैसे द नॉर्थ, न्यूज़पेपर मैगजीन जैसे चंपक, राजस्थान पत्रिका, इनके आगे द का प्रयोग होता है। अब हमें यहाँ ए एन दी भरने हैं। तो देखिए पहला है, अब पहले में हमारा आएगा द अर्थ। क्यों आएगा द अर्थ? क्योंकि दुनिया में एक ही अर्थ है, द अर्थ। आई एम, देखिए आई एम ए स्टूडेंट आएगा। क्यों? क्योंकि 5वीं कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं। आई एम ए स्टूडेंट। इंग्लिश इज, अब यहाँ पे आपको पता है ना एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यहाँ पे इन आइए, इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट है कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द चंबल, बहुत बड़ी नदी है चंबल नदी। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। ए भोपा ऑफ देव नारायण जी प्लेज ऑन द जंतर, द जंतर इसलिए क्योंकि जंतर एक खास वाद्य है। मेहरानगढ़ किला है, द एक ही है मेहरानगढ़ किला, द मेहरानगढ़ फोर्ट इज इन जोधपुर। कालीबाई वाज अ ब्रेव गर्ल। अ होली एनिमल। नेक्स्ट है, अ कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। आई हैव ए बंच ऑफ कीज, द बंच, पहली बार तो ए आया है, दूसरी बारी में द आया है। आई हैव ए बैट एंड ए रैकेट एट होम, आई यूज द बैट to play the cricket and the racket to play table tennis। अब इसमें हमने ये जो एक्टिविटी है इसको आप इस पोएम को बार बार बोलोगे और टीचर को सुनाओगे। पहले टीचर बोलेंगे फिर आप बोलोगे। तो मैं आपको पोएम बुलवा देता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोल लेना। ए सिंगर सिंग्स सॉन्ग्स, ए वीवर वीव्स क्लोथ्स, ए डांसर मूव्स बॉडी, ए पोटर मेक्स पोट, ए priest worships God, a soldier serves in the army, a teacher teaches us, a beggar begs for money, a driver drives a vehicle, a writer writes prose, a shopkeeper sells things, a customer buys those, a painter paints pictures, a doctor treats patients, an ironsmith makes things of iron,
A goldsmith makes ornament. Brothers and sister play together. Father takes our care. Mother always loves us. Moving fingers in hair. ठीक है बच्चों, तो अब लास्ट एक्टिविटी है कि आपने एक एक्सीडेंट देखा, तो बताओ आपने लड़की को बचाने के लिए क्या क्या किया। ठीक है बच्चों, अब ये आप खुद करना। थैंक यू वेरी मच।